ये भी 2022 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। अब इसे ध्यान से देखना। देखो जी क्या लिखा है, 2022 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो अदर क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के, तो उनमें एक क्वेश्चन मिला है 15 मार्क्स का। फाइंड द कॉम्बिनेशनल सर्किट। पहले तो आपसे सर्किट पूछ रहे हैं, सर्किट बताओ क्या है। सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, इसका मतलब आपको इसमें लॉजिक डायग्राम बनाना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग टू द बूलियन फंक्शन दिस, इस बूलियन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको लॉजिक सर्किट बनाना है। एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल, ट्रूथ टेबल। तो अब आपको टेबल भी बनानी है। तो ये काम है 15 मार्क्स का। पहले आपको इसका लॉजिक सर्किट बनाना है, उसके बाद इसके टेबल बनानी, बस इतना ही, कोई रिडक्शन नहीं, कुछ नहीं, इतना सा काम है। देखो 2022 में ये पूछा गया है 15 मार्क्स का। आ रही बात समझ? चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन है यहां पर कि f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल, देखो ब्रैकेट में क्या क्या लिखा है, x इंटू ब्रैकेट में y बार प्लस z। अब y बार z बार का मतलब क्या आता है, नॉट गेट से, और फिर इसके आगे फ्री ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस करके y लिखा है। अब ध्यान से देखो, ये x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब एंड होगा। मल्टीप्लाई का मतलब एंड पढ़ो इसे, एंड डिसजंक्शन। तो x एंड, और ये देखो क्या है, y के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब y बार कैसे बनेगा, y से जो है y को ना नॉट गेट से पास कराना पड़ेगा, तो y बार बनेगा। और वो प्लस हो रहा है मतलब और किसके साथ, z के। और ये पूरा सर्किट का जो आउटपुट है फिर से वो प्लस हो रहा है y के साथ, मतलब और गेट लगेगा। समझ में आ रही कहानी? तो देखो इसका सर्किट कैसे बनाएंगे हम, ध्यान से देखो। एक तो है अपने पास x, देखो इसको लिखेंगे सर्किट, लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट, ये लॉजिक सर्किट बनाएंगे। हाँ जी, एक तो x है, तो x जो है वो ये रहा सिंगल x, ठीक है, ये x इनपुट, ठीक है, कोई बात नहीं। अब y और z को देखिए आप, ये जो y है, y, उस y के लिए क्या किया गया, नॉट गेट से पास कराएंगे तो y बार बनेगा। तो ये जो y है, इस y को और z को बनाते हैं, और इन y और z के बीच में क्या लगेगा, फिर क्या लगेगा, और गेट लगेगा। तो पहले z को बना दूं, देखो ये रहा z, ये z रहा, और जो y है मैंने थोड़ा नीचे बनाया। क्यों बनाया मैंने y नीचे, क्योंकि y को जब पास कराएंगे तो इसके साथ में हमें एक नॉट गेट लगाना है, ऐसे, ये बना नॉट गेट। और ये क्या करेगा, अब इस y y बार बना देगा ऐसे, और y बार और z इन दोनों को सम करना है, तो और गेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना है, और गेट, ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे करके और गेट। तो और गेट बनेगा, तो इसमें और गेट का सिंबल बना दीजिए ऐसे। चलो गेट को मैं रेड से बनाता हूं, ये रहा और गेट, ठीक है, और गेट हो गया, ऐसे करके बना दिया। अब और गेट क्या करता है, प्लस करेगा, सम कर देगा। किसका सम करेगा, z और y बार का। तो इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट यहां से जो मिलेगा, तो वो आउटपुट क्या होगा, y बार प्लस z। तो इसको बनाएंगे y बार और प्लस z। देख रहे हो ना, अभी y बार प्लस z जो है किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के। इसका मतलब जो x इधर से आ रहा था और ये y बार प्लस z जो है वो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहां पर एंड गेट लगेगा। समझ में आया? तो एंड गेट लगाने के लिए आप इसे यहां पर दोनों को इनपुट कर देना, ठीक है, ऐसे। ध्यान से सुनना, यहां पर हम लगाएंगे एंड गेट। तो एंड गेट के लिए एक और गेट बनाता हूं, एंड, ये रहा एंड गेट। तो एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, किसको, एक तो x आ रहा है इधर से और y बार प्लस z, तो क्या आएगा ये x इंटू y बार प्लस z। कहती बात समझ में आई? अब ये जो x इंटू वाई बार प्लस z है ना, फिर से y से ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, और हो रहा है। तो इसलिए मैंने y को नीचे बनाया था ताकि मुझे इसमें से एक और इनपुट करके प्लस करना पड़े इसके लिए। तो क्या करेंगे अब आप, अब यहां से एक और सर्किट निकालेंगे और उसे लेके जाएंगे सीधा यहां से
ऐसे, और फिर इन दोनों को कंबाइन करके एक और गेट बना देंगे ऐसे, ठीक है। तो अगेन यहां पर और गेट बनाया जाएगा, और गेट के लिए ऐसे। तो ये जो इसका आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, इसका आउटपुट मिलेगा ये y, और y क्या करेगा, y बोले तो कैपिटल Y, ये क्या करेगा, इस y को, यहां से जो स्टार्टिंग से y आया, इस y को और इसे दोनों को सम करके लिख देगा, प्लस करके लिख देगा। तो यहां का आंसर क्या बनेगा फिर, ये वही बन जाएगा x इंटू वाई बार प्लस z और फिर प्लस y। तो ये है आपका आउटपुट। इसके लिए आपको ट्रुथ टेबल भी बनानी है। ट्रुथ टेबल, 3 इनपुट है यहां पर देखो, x y z, y को पास कराया तो हमने पहले नॉट से, फिर वो y बार बना, और y बार को और गेट में प्लस करके लिखना है। तो अब इनके नाम भी लिख देते हैं छोटा सा, इसलिए मैंने कहा कि यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं आपको सर्किट बनाने के लिए। तो देखो 15 मार्क्स में है, 7-8 मार्क्स में इसका सर्किट होगा और 7-8 मार्क्स में इसका, हाँ तो हाफ हाफ नंबर है इसके। तो इसे नॉट लिख देना, नॉट, ये है और, ये है एंड, ये है और, इस तरह से। तो कितने इसमें, कितने सर्किट में कितने लॉजिक गेट्स यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 लॉजिक गेट यूज हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है। बना लोगे, बनाओ जल्दी बनाओ। अब इसका ट्रुथ टेबल और बनाते हैं, इसका 3 इनपुट का ट्रुथ टेबल। y बार प्लस z चाहिए, फिर x इंटू वाई बार प्लस z चाहिए, और फिर उसको y से सम करके चाहिए। चलो बताएं जरा क्या क्या है। यहां पे आपको चाहिए x y z तो है, यहां पर आपको चाहिए y बार, ठीक, ये, और फिर y बार प्लस z चाहिए, तो y बार प्लस z, इसे लिखेंगे y बार प्लस z। फिर x इंटू वाई बार प्लस z, तो उसके लिए बना दो x इंटू वाई बार प्लस z, ऐसे, ठीक है, ऐसे, और फिर प्लस y, है ना। तो फिर ये चाहिए हमें x इंटू वाई बार प्लस z, और ऐसे प्लस करके y, ये बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं टेबल को, ठीक है जी, ऐसे बना देना। ये हुआ, और इसे लेंथी कर देते हैं, ठीक है, ये बना। तो ये इतने टेबल में आपको चाहिए होगा ट्रुथ टेबल। अब इसके स्टार्ट करते हैं बनाना। चलिए y बार, तो y बार में 1 1 0 0, कैसे लिखते हैं, 1 1 0 0, फिर से 1 1 0 0, ये आएगा, ये y बार हुआ। अब y बार को z में जोड़ना है, तो जोड़िए इसको, यहां पे आएगा 1, फिर से 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर से 1, फिर 0, फिर 1, इस तरह से आएगा। चेक करो जरा, सब लोग चेक करो, ठीक है क्या, सही है। हाँ जी, अब आगे देखिए, इसमें x को मल्टीप्लाई करना है y डैश प्लस z से। तो x कौन है, ये 4 बार 0 है, 4 बार 1 है, 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, तो 4 टाइम्स 0 है, मींस पहली 4 एंट्रीज तो 0 हो जाएंगी, और ये 4 टाइम्स 1 है, बस यहां पर आपको 2 टाइम्स 1 मिलेगा, एक बीच में 0, फिर 1 टाइम 1 मिलेगा। तो क्या कहेंगे, 0 0 0 0, फिर डबल 1, फिर 0, फिर 1, ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। ये 4 टाइम्स 1 है, तो यहां पे देख लो, जहां 0 है बस 0, बाकी सब 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, y के साथ इसका प्लस समेशन करना होगा, तो y के साथ प्लस करेंगे सम। देखिए कौन है y, ये है y, डबल 0 डबल 1, डबल 0 डबल 1, तो क्या करेंगे, देखो ये डबल 0 है तो 2 0 कॉमन 0 रहेगा, फिर ये डबल 1 आ जाएगा, फिर ये डबल 1 आएगा फिर से, और फिर ये 1 आएगा, फिर लास्ट में 1 आएगा। तो आपको पता है बस स्टार्टिंग के 2 0 रहेंगे, बाकी सब 1 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 2 0, फिर बाकी 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया, ठीक है जी। इतना ही करना है बस आपको। तो ये है ट्रुथ टेबल फॉर गिवन सर्किट, ट्रुथ टेबल फॉर गिवन सर्किट। तो इस तरह से देखो आप, इसमें ये 2022 में 15 मार्क्स का पूछा गया है।
आप सोचिए ये 15 मार्क्स जस्ट आपको सर्किट बनाना है और फिर इसमें ये ट्रुथ टेबल है। तो कभी कभी देखो इतना आसान भी आता है, ठीक है। इसको ऐसे बना के लिख देना, ये रहा आपके सामने। तो 15 मार्क्स का काम है, बस जस्ट इतना ही, और कुछ भी नहीं करना आपने इसमें, ठीक है। गेट हो गए और ये सब कुछ सर्किट सिंप्लीफाई हो गया, तो कभी इतना इजी भी आएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट,